वेक्टर एनालिसिस का ये चौथा लेक्चर होगा, यानी लेक्चर 4 है ये। और इस प्लेन का दूसरा लेक्चर होगा। तो पहले इसके हम एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं, एक दो, उसके बाद जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू point 2, 2 minus 1 and perpendicular to line OA where O is origin। अब यहाँ पे देखो, हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ऐसे कर चलो, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास करे और ओ ए ये परपेंडिकुलर हो और ये पॉइंट 2, 2 माइनस 1 से पास करे। तो यहाँ पे ध्यान दो, किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमने दो चीज़ें बताई हैं कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन ऑफ प्लेन r माइनस ए डॉट एन बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए प्लेन पर और n प्लेन पे परपेंडिकुलर एक वेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे जो पॉइंट ए है वो प्लेन पर है, तो इसका मतलब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं a बराबर 2, 2 और माइनस 1। और ये कह रहे हैं कि ओ ए प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा एन ओ ए हो जाएगा। और ओ ए चूंकि वो ओरिजिन है तो ओ ए हो जाएगा तुम्हारा 2, 2 माइनस 1 ही हो जाएगा भाई, इसमें से इसको घटा। तो ओ ए तुम्हारा एन, यानी एन पता चल गया, ए पता चल गया, ए और एन का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। और इसलिए इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाई क्या कर देगा, r माइनस 2, 2 माइनस 1 डॉट 2, 2 माइनस 1 बराबर 0। 2, 2 माइनस 1 का मतलब 2i प्लस 2j माइनस k वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और r इज इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं x y z, तो x y z यहाँ रख लो, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो 2x प्लस 2i माइनस z, ये हो जाएगा 4, 4 8 1 9, और ये माइनस 9 होगा तो राइट हैंड साइड में कर लेंगे। तो ये तुम्हारा उस प्लेन का इक्वेशन है जो एक पॉइंट ए से पास कर रहा है और ओ ए पर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा ये हो गया। यानी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए बहुत सी सिंपल सी चीज ये है कि उस प्लेन पर हमें एक पॉइंट अगर पता चल जाए और प्लेन के परपेंडिकुलर दिशा में एक वेक्टर। एक और क्वेश्चन चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point 1, 2, minus 3 and perpendicular to the line joining the points minus 1, 3, 4 and 5, 2, minus 1। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन देखो, मान लो हमें इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। इस प्लेन पर एक पॉइंट बता रहे हैं कि पॉइंट है 1, 2 माइनस 3 और एक लाइन है ए और बी जो परपेंडिकुलर है प्लेन पर। तो ए तुम्हारा पॉइंट पता चल गया माइनस 1, 3, 4 और ये तुम्हारा पता चल गया 5, 2 माइनस 1। तो इसका मतलब किसी भी प्लेन का इक्वेशन क्या होता है बताओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन थ्रू ए पॉइंट इज r माइनस ए डॉट एन बराबर 0 होता है। तो यानी एक पॉइंट तो पता है भाई, प्लेन पर एक पॉइंट पहले से ही पता है, ये ए हो गया तुम्हारा, 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस 3 हो गया। अब
ये जो लाइन ए बी है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए बी का मतलब ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी में से ए को माइनस कर दो, 5 में से 1 ये तुम्हारा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -5। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r माइनस 1 2 -3 डॉट में 6 माइनस 1 -5 बराबर 0। r की वैल्यू रख लो, x y z रखेंगे यहाँ पे, इससे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो 6x माइनस वाई माइनस 5z बराबर में ये तुम्हारा हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 15 तो 19 हो जाएगा। तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। यानी अगर किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालना हो तो कोशिश तो हम पहले ये करते हैं कि उस प्लेन पर एक पॉइंट पता हो और उस प्लेन के परपेंडिकुलर दिशा में एक वेक्टर पता हो। तो अगर ऐसा है तो हम प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है, जो पीछे हम इस प्लेन का इक्वेशन चूंकि पढ़ चुके थे तो उस पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हम उस प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे जिस पर 3 पॉइंट दिए गए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हम उस प्लेन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं जिस पर 3 पॉइंट है लेकिन तीनों एक लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर है। तो ये तुम्हारा ए बी और सी हो गया। मान लो ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया और ये सी। अब देखो एक चीज जान लो कि अगर किसी भी प्लेन पे 3 पॉइंट पता है तो यानी 2 वेक्टर पता चलेंगे। एक वेक्टर हमारा ए बी होगा और एक वेक्टर ए सी होगा। 2 वेक्टर अगर प्लेन पर है, एक वेक्टर ए बी प्लेन पर है, ए सी प्लेन पर है, तो 2 वेक्टर अगर प्लेन पर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। यानी ए बी क्रॉस ए सी एक ऐसा वेक्टर होगा जो प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा और प्लेन पे परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल है तो n बराबर ए बी क्रॉस ए सी लिख सकते हैं। तो ए बी तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ओ बी माइनस ओ ए का मतलब बी माइनस ए, और इन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सी माइनस ए हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बी क्रॉस सी और बी क्रॉस ए माइनस में हो जाएगा। इसी तरह माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा और ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा। अब अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो ए क्रॉस बी कर दे रहे हैं और इसको पहले लिख दे रहे हैं ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं और इसको सी क्रॉस ए लिख दे रहे हैं और प्लस कर दे। तो यानी प्लेन पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर पता चल गया, प्लेन पर एक पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन is r minus a dot n बराबर 0। तो r माइनस a तो a ही है और n की वैल्यू देख ही रहे हो इतना है, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a बराबर 0। अब यहाँ पे देखो r डॉट a क्रॉस b को हम शॉर्ट में लिखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है आर ए बी। इसी तरह r डॉट b क्रॉस c को क्या कहेंगे बताओ, r b c कहेंगे। इसी तरह r c a हो जाएगा और a डॉट a क्रॉस b 0, a डॉट b क्रॉस c a b c हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो अब देखो माइनस a डॉट a क्रॉस b 0, क्यों, a डॉट a क्रॉस b को a a b लिखते हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर बराबर हो गए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 यानी उनका वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। a डॉट b क्रॉस c को a b c लिखे हैं, माइनस है तो राइट में ले लिए। इसी तरह a c a b 0 हो जाएगा। तो ये हमारा उस इक्वेशन ऑफ प्लेन का उस प्लेन का इक्वेशन है जो 3 पॉइंट a b c से पास करे। तो चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करो क्वेश्चन अगर आता है, या
अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद करना है तो सबसे पहले n निकाला करेंगे। अगर 3 पॉइंट पता है a b c तो हम n निकालेंगे, n बराबर ab क्रॉस ac होता है। ab क्रॉस ac निकालने के बाद n पता चल जाएगा और एक पॉइंट a है ही है, तो r माइनस a डॉट n बराबर 0 से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दो प्लेन के बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लो। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, लेट r डॉट n1 प्लस d1 बराबर 0 एंड r डॉट n2 प्लस d2 बराबर 0 बी टू प्लेन्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, दो प्लेन है भाई, दो प्लेन के बीच का एंगल तो हम लोग निकालते नहीं है। मान लो जैसे दीवार है, एक दीवार ये और एक दीवार वो है, दो प्लेन है, दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्लेन के बीच का एंगल निकालने का तो हमारे पास कोई तरीका उस तरह है नहीं। तो हम लोग करते क्या है कि जो प्लेन के बीच का एंगल होता है वो उनके नार्मल के बीच का एंगल के बराबर होता है अगर दोनों नार्मल एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए। सिंपल सा तरीका है, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट से जो बाहर पॉइंट, मान लो ये बाहर पॉइंट है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ से उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो दोनों ड्रा करने के बाद जो नॉर्मल के बीच का एंगल होगा वही प्लेन के बीच का भी एंगल होगा। मतलब प्लेन के एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है भाई, एंगल तो लाइन के बीच का होता है, लेकिन अगर प्लेन के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं तो दो प्लेन के बीच के एंगल का मतलब उनके नॉर्मल के बीच का एंगल अगर नॉर्मल एक ही पॉइंट से दोनों प्लेन पे ड्रॉ किए गए हैं, तो ये डेफिनेशन है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये दो प्लेन है और थीटा उनके बीच का एंगल है, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज प्लेन्स। तो इन प्लेन के बीच का एंगल थीटा हो गया। अब प्लेन के बीच का एंगल का मतलब नॉर्मल के बीच का एंगल, तो इसका मतलब अगर नॉर्मल n1 और n2 है और इनके बीच का एंगल थीटा है तो प्लेन के बीच का एंगल भी यही होगा, और इसलिए cos थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है n1 डॉट n2 अपान मॉड n1 और मॉड n2। तो अगर हमारे पास दो प्लेन पता है तो उनका नॉर्मल पता होगा, नॉर्मल पता है तो cos थीटा बराबर हम लोग निकाल सकते हैं n1 डॉट n2 अपान मॉड n1 मॉड n2। अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, इफ बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, देयरफॉर नॉर्मल ऑफ these planes are also perpendicular। नॉर्मल के परपेंडिकुलर होने का मतलब यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है, ये इसका मतलब हो गया cos 90 0 हो गया, cos 90 यानी थीटा का मान यहाँ पे 0, और इसलिए n1 डॉट n2 बराबर 0। तो इसका मतलब अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो इफ बोथ प्लेन्स आर पैरेलल, अगर तो दो प्लेन अगर पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल पैरेलल होंगे, मतलब n1 इज इक्वल टू लेम्डा n2। यही हमारा कंडीशन है कि अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल पैरेलल होंगे, और दो वेक्टर पैरेलल होने का मतलब a और b अगर दो वेक्टर हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं तो a बराबर लेम्डा b होता है, और इसलिए n1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, लेम्डा n2। तो ये हमारा दो प्लेन के बीच का एंगल हो गया।
अब एक और है, पोजीशन ऑफ 2 points with respect to a plane। इसका मतलब अभी हम थ्योरम से लिख रहे हैं स्टेटमेंट, लेकिन पहले देख लो कि अगर हमारे पास ये प्लेन है और 2 पॉइंट दिया गया है जो कि एक प्लेन पर नहीं है, मतलब दोनों पॉइंट प्लेन पर नहीं है, तो हमें ये दिखाना है कि दोनों पॉइंट प्लेन के एक साइड में होंगे या एक पॉइंट इधर होगा या इधर हो सकता है। मतलब हमारे पास क्या कंडीशन, दोनों पॉइंट प्लेन के इधर हो, दोनों पॉइंट प्लेन के इधर हो सकता है एक पॉइंट इधर हो, एक पॉइंट इधर हो। तो हम उस कंडीशन को फाइंड करना चाहते हैं कि ये दोनों पॉइंट प्लेन के एक साइड कब होंगे, प्लेन के अपोजिट साइड कब होंगे। तो इसके लिए एक थ्योरम, इसका प्रूफ करेंगे। 2 पॉइंट A and B lies on same or opposite side of a plane according as A dot n plus D and B dot n plus D are of same or opposite sign, provided points does not lies on। तो कोई भी 2 पॉइंट है ए और बी, वो प्लेन के एक ही साइड होंगे या अपोजिट साइड होंगे, ये डिपेंड करेगा कि ए डॉट एन प्लस डी और बी डॉट एन प्लस डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों का साइन सेम है, साइन का मतलब उनकी अगर दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो पॉइंट भी एक साइड में होंगे, और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो पॉइंट अलग अलग दिशा में होगा। तो इसका प्रूफ भी देख लो। प्रूफ मान लेते हैं, लेट प्लेन प्लेन का यहाँ इक्वेशन दे रहे हैं, प्लेन r डॉट n प्लस डी बराबर, तो लेट प्लेन r डॉट n प्लस डी बराबर 0 cuts the line joining the points A and B, line joining the points A and B in the ratio lambda is to 1। कहने का ये मतलब है कि अगर हमारा ये प्लेन है और ये पॉइंट है ए और बी, तो ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है, मान लेते हैं ये प्लेन लैम्डा इज टू 1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो कोई भी पॉइंट जो P होगा प्लेन पर, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ point P will be A plus lambda B upon 1 plus lambda। ये P का पोजीशन वेक्टर। एक फार्मूला जान लो जो हाई स्कूल में भी पढ़ते हो। मान लेते हैं ये तुम्हारा x1 y1 है, ये तुम्हारा x2 y2 है। तो अगर कोई भी पॉइंट P है और ये है B है,
और इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो p का जो कोऑर्डिनेट होता है m1 को मल्टीप्लाई इसमें करते हो m1x2, m2 को इसमें मल्टीप्लाई करते हो m2x1 अपान m1 प्लस m2 करते हो। इसी तरह y वाला भी कर लेते हो। अब यहाँ m1 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें या m2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ, m1 अपान m2 x2 प्लस x1 हो जाता है और m1 अपान m2 प्लस 1 हो जाता है। इसी m1 अपान m2 को लेमडा कहते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाता है लेमडा x2 प्लस x1 अपान लेमडा प्लस 1, या इसी को x1 प्लस लेमडा x2 अपान 1 प्लस लेमडा कहते हैं। यहाँ x1 और x2 की जगह a प्लस b है और हमने लेमडा इस टू 1 माना है, तो लेमडा को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a प्लस लेमडा b अपान 1 प्लस लेमडा, सेम फार्मूला है। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान दो, यहाँ अगर ये p इसके अंदर है, p पॉइंट मतलब जो पॉइंट p है अगर इसके अंदर है यानी अंतः विभाजन का केस है, तो उस केस में यहाँ प्लस साइन होता है, और अगर बाह्यता विभाजन का केस है यानी पॉइंट p इधर है तो यहाँ माइनस साइन होगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो प्लेन होगा वो a और b को इंटरनली डिवाइड करेगा इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, और अगर ये p प्लेन यानी बाह्यता एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यहाँ पे माइनस होगा यानी लैम्डा माइनस होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब ये हो गया कि lambda is positive if plane divides the line internally, और lambda is negative हो जाएगा if plane divide the line externally। कहने का ये मतलब है कि जो हमारा ये पॉइंट ए बी है, ये तुम्हारा ए बी मान लो, ये पॉइंट पी इंटरनल होगा तो लेमडा पॉजिटिव होगा, अगर पी पॉइंट यहाँ हो जाएगा तो लेमडा का मान निगेटिव होगा। तो ये हमें अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब ये जो पॉइंट पी है प्लेन पर है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सिंस पॉइंट पी lies on plane 1, therefore प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो, a प्लस लेमडा b अपान 1 प्लस लेमडा डॉट n प्लस d बराबर 0, मल्टीप्लाई कर लो a डॉट n प्लस लेमडा b डॉट n 1 यानी d प्लस लेमडा d बराबर 0। तो लेमडा को एक साइड कर लो, बाकी को एक साइड, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस a डॉट n प्लस d अपान b डॉट n प्लस d। अब यहाँ से देखो मेन चीज क्या है, लेमडा का मान पॉजिटिव कब होगा, जब ये दोनों अपोजिट साइन के, ये दोनों अपोजिट साइन के हो। भाई अगर अपोजिट साइन होंगे तो लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर ये दोनों का साइन सेम हो गया, अगर दोनों प्लस हो गए दोनों माइनस हो गए तो लेमडा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो लेमडा पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों का साइन अलग अलग हो। तो लेमडा का साइन अलग अलग, लेमडा पॉजिटिव तब होगा जब a डॉट n प्लस डी और b डॉट n प्लस डी अपोजिट साइन के हो। तो अपोजिट साइन होंगे तो लेमडा पॉजिटिव होगा, लेमडा पॉजिटिव होगा तो ये इंटरनली डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब इंटरनली डिवाइड करेगा तो a और b दोनों अपोजिट साइड में लाई करेंगे। तो इसका मतलब अगर दोनों की साइन अपोजिट, लेमडा पॉजिटिव, लेमडा पॉजिटिव का मतलब लेमडा प्लेन जो है इंटरनली डिवाइड करेगा, इंटरनली डिवाइड करने का मतलब a और b की दिशा अलग है। तो इसका मतलब ये है, ये इंप्लाई करेगा कि लेमडा मतलब इन दोनों की साइन अपोजिट है तो पॉइंट अलग अलग यानी प्लेन इंटरनली डिवाइड, देयरफॉर
देयरफॉर ये इम्प्लाई करेगा कि पॉइंट ए एंड बी lies opposite or same side of plane according as a dot n plus d or b dot n plus d and b dot n plus d are of opposite or same sign. तो इसको कई बार चेक करोगे तो हमारे कहने का मतलब अगर दोनों की साइड अपोजिट है यानी एक प्लस है एक माइनस है तो उस केस में जो पॉइंट होंगे वो अलग अलग दिशा में होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। और अगर दोनों पॉइंट मतलब ये दोनों का साइन क्या हो सेम हो जाए तो पॉइंट भी सेम साइड में लाई करेंगे। तो ये हमारा ये हो गया लेक्चर और इसको कई बार देखना तो ये क्लियर होगा और इस पे एक दो क्वेश्चन करना। थैंक यू।